नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? द इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a sigma bond due to the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो परमानेंट होता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड में होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हैलाइड सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट नहीं होता। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक CH बॉन्ड दिया हुआ है, इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं और वो है डॉट स्ट्रक्चर। इसमें ये बताता है ये रेड कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ग्रीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड बनाए। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही होता है। अभी हम क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं। अभी कार्बन और फ्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का वह एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो इनका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि फ्लोरीन जो है ये बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं इसको अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरह। तो खींचने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इनिशियली जब कार्बन और हाइड्रोजन थे तो जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो सेंटर में थे, बट फ्लोरीन के आने से ये फ्लोरीन की तरफ खींच गए। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है जबकि फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और फ्लोरीन पे आ रहा है, इस चीज पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। इस प्रोसेस को ही द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव। ओके, और जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है अप टू 3 बॉन्ड्स फ्रॉम द सोर्स ग्रुप। सोर्स ग्रुप क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से 3 बॉन्ड तक ये इफेक्टिव होता है, ये इंडक्टिव मीन्स के स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन क्या करेगा कि ये बॉन्डिंग पर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और फिर अगर ये खींचेगा तो ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इस वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इसी तरह ये वाला फिर इस वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये 3 बॉन्ड तक ही इसका इफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, और जिसकी वजह से इस कार्बन पे पार्शियल प्लस डेल्टा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डबल चार्ज और इस पे ट्रिपल चार्ज, और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है देन ये। तो इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि दिस प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन प्लस प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन प्लस 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 डेल्टा। और ये ऑब्वियस है कि फ्लोरीन के पास है ये वाला कार्बन, इसलिए इस पे चार्ज ज्यादा आएगा, ये दूर है तो कम आएगा और इस पे सबसे कम है। तो आई होप कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप माइंड में रखिएगा। ये एक परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक परमानेंट इफेक्ट है। और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये चीजें काफी बार एग्जाम में पूछी गई इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। और एक और पॉइंट है कि ये 3 बॉन्ड तक सिग्निफिकेंट हो। और चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहला निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको -I इफेक्ट कहते हैं। और निगेटिव इंडक्टिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्फ। जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, इसका मतलब है कि फ्लोरीन -I इफेक्ट शो कर रहा है। इसके काफी सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल NO2 भी -I शो करता है, क्लोर हैलोजन तो सारे करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल भी करता है, साइनाइड आयन भी करता है, और C OH भी। तो जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, ये प्रोपेन से एक -I इफेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है जिससे यहाँ पे पार्शियल डेल्टा आ रहा है, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है, तो ये इस वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचता है, डबल पॉजिटिव या ट्रिपल पॉजिटिव। सो ये तो बात हो गई निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है पॉजिटिव इंडक्टिव, को हम +I इफेक्ट से शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है अपने से। ये -I का जस्ट अपोजिट होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं एल्किल ग्रुप लाइक मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, और मेटल एटम्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। सो अगर किसी भी कार्बन चेन से +I ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा। ओके, और पुश करने
पे क्या होगा कि उस प्लस आई ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और बाकी सब पे पार्शियल निगेटिव आएगा। सो ये दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हो गए। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप अपने माइंड में रखिएगा, जिससे काफी आसानी हो जाती है इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करने में। अब चलिए इसके एप्लीकेशन देखते हैं, आई इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते। सो एप्लीकेशन ऑफ आई मींस इंडक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक क्वेश्चन से, व्हाई एसिड लाइक ClCH2COOH इज स्ट्रॉन्गर देन द CH3COOH। आइए इसको समझते हैं। बेसिकली जो ClCH2COOH होता है, इसमें जो क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जिसकी वजह से ये H+ आसानी से निकल जाता है। इसको डिटेल में समझते हैं। तो आप देख रहे हैं ये CH3 ग्रुप है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इधर, जिससे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, जिसकी वजह से ये यहाँ से H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। ये H+ निकलने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस तरफ खींचे होने चाहिए, बट ये ऑलरेडी इधर से पुश कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ऑक्सीजन की तरफ नहीं आ पाएंगे उतने, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम होती है। कम किससे कम होती है, रिलेटिव टू द दिस मॉलिक्यूल। इसमें क्लोरीन लगा हुआ, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा और फाइनली इधर पुल करेगा, एंड जो ये बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, जिससे H+ आसानी से निकल सकता है। सो ये मोर एसिडिक। तो बेसिकली प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटाता है और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। किसमें, एल्कोहल्स में या एसिड्स में। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इसका। ये तो हमने देख लिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी। ओके, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा। अगला है बेसिक स्ट्रेंथ, NH3 वर्सेस CH3NH2। तो बेसिसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये लोन पेयर जितनी आसानी से डोनेट कर देगा उसकी उतनी ही बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे NH3 तो डोनेट कर सकता है, बट ये NH2 और आसानी से डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि CH3 एक यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा और बेसिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह होगा, CH3NH2 इज मोर बेसिक देन NH। अगला एप्लीकेशन देखते हैं इसका। अगला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये कार्बोकैटायन है और ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। क्यों ये मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। 3 CH3 ग्रुप क्या होते हैं, CH3 ग्रुप प्लस आई। तो ये क्या करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन देगा। और कार्बोकैटायन में ये वाला कार्बन ऑलरेडी प्लस चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनाएगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें इस वाले में सिर्फ एक है प्लस आई ग्रुप, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और इसको स्टेबल बनाएगा, बट ये वाला इससे कम स्टेबल होगा। ठीक है, और ये सबसे कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हम प्लस आई ग्रुप से एक्सप्लेन करते हैं। अगला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन मींस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कार्बन आयन के ट्रेंड है, जिसमें देख रहे हैं सभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हैं, और इसमें ये ट्रेंड होता है, मीन्स ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है देन ये और देन ये। और रीजन सेम है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और अगर प्लस आई ग्रुप ये तीनों अगर और भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको और अनस्टेबल बनाए, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउड नहीं होती, जिससे ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। किसके कंपेरिजन में, इन दोनों के कंपेरिजन में। तो ये ऑर्डर हो, बेसिकली प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। अब आइए स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं कि कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करता है या कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन करता है या कौन से मॉडरेट होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हम स्ट्रेंथ ऑर्डर देखते हैं। तो NO2 सबसे ज्यादा विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, देन CN, देन COOH। ओके, दीज आर द ऑर्डर, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। एंड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये टर्शियरी कार्बन, देन सेकेंडरी कार्बन, देन प्राइमरी कार्बन, देन मेथिल। ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। तो फाइनली हम इंडक्टिव इफेक्ट को समराइज करते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट इंपैक्ट्स मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज लाइक एसिडिटी, बेसिसिटी एंड स्टेबिलिटी। जैसा आपने पिछले स्लाइड्स में देखा कि कैसे आई इफेक्ट एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। सेकंड है माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज एसिडिटी एंड डिक्रीजेज बेसिसिटी, एंड प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिसिटी एंड डिक्रीजेज एसिडिटी। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट है इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।